जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं एक नई पहल के बारे में जो सेना के द्वारा ली गई है। 1 लाख जवान कम किए जाएंगे सेना के अंदर से। ये जवान कम क्यों किए जाएंगे, कौन कौन से रीजंस हैं इनके बीच में, कौन कौन सी ट्रेड्स हैं जो इसके अंदर कम की जाएंगी, और क्या इसके अंदर जो ट्रेड्स कम किए जाएंगे वो आउटसोर्सिंग स्टाफ इसके अंदर लेके लेके आया जाएगा। और टूथ और टेल का जो रेशियो जो अभी अभी आर्मी ने अपनाया है वो क्या है, और ये टारगेट कब तक है। जो जवान 1 लाख सैनिक कम किए जाएंगे ये कब तक कम किए जाएंगे, इन्हीं सब बातों के ऊपर हम लोग अभी चर्चा करेंगे और बताएंगे आपको। A to Z इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के अंदर आपको मिलने वाली है बच्चों। वीडियो में बने रहिए शुरुआत से लेके एंड। सबसे पहले तो देखिए, बात की जाए कौन कौन सी ट्रेडों की छटनी की जाएगी। सबसे पहले तो बात करते हैं जैसे ऐसी ट्रेडें जो बैक साइड से सपोर्ट करती हैं। जैसे ट्रेड्स, जैसे बात की जाए जो नर्सिंग स्टाफ हो गया उनका। सबसे पहले तो लॉजिस्टिक स्टाफ की बात की है उन्होंने। लॉजिस्टिक स्टाफ को सबसे ज़्यादा कम किया जाएगा, क्योंकि लॉजिस्टिक स्टाफ की जगह उन्होंने जैसे बाहर की एजेंसीज को इसके लिए ठेका दिया जाएगा, वो एजेंसीज इसके लिए काम करेंगी। और आउटसोर्सिंग स्टाफ को इसके अंदर सबसे ज़्यादा यूज़ में लिया जाएगा। अब दूसरी बात करते हैं, ये जो टारगेट है ये कब तक है। ये 2027 तक 1 लाख जवानों को कम करने का इनका पूरा टारगेट रहेगा सेना के अंदर से। क्योंकि ये जो खर्चे हैं यहाँ से जवानों के जो खर्चे हैं ये हटाकर ये जो तकनीकी सहायता, जो टेक्निकल इक्विपमेंट हैं, इनको लाने की इनकी पूरी प्लानिंग है इसके अंदर। एक ट्रेड रहती है ईएमई वर्कशॉप की, एक ट्रेड है जिसके अंदर सिविलियन भी रहते हैं। वर्कशॉप में बहुत सारे जवान रहते हैं जिनकी खुद एक ट्रेड रहती है। इस ट्रेड को कम्प्लीटली उनको हटाने का प्लान है। उनका ये प्लान है कि जहाँ से इक्विपमेंट हम लोग खरीदेंगे उनको ही वारंटी के साथ खरीदेंगे, कि उनकी मेंटेनेंस भी उसके पास जल चली जाएगी, जिससे हमारे जवानों का खर्चा है जो उनका बच जाएगा। इतने जवानों का रहना, खाना, पीना, वर्दी सब कुछ उनका बच जाएगा। इनकी जगह वो सिविलियन को भर्ती नहीं करेंगे, सॉरी, वो उनको सब आउटसोर्सिंग लेंगे, वो कंपनी को ठेका देंगे और वो कंपनी वो सारा काम करेगी। अभी और आगे देख लेते हैं और आगे बात करते हैं। ये जो आर्मी पिछले 4 सालों से चल रही थी ये प्रक्रिया, इस प्रक्रिया को बोला है इन्होंने राइट साइजिंग की प्रक्रिया। संसद की स्टैंडिंग कमेटी को करीब 4 साल पहले इन्होंने ये प्लान बता दिया था। कई काम के लिए मैन पावर की जगह तकनीकी का सहारा लिया जाएगा। भारतीय सेना के में 4 साल पहले ही इस तकनीक को अपनाने की पूरी कोशिश की गई थी, लेकिन नहीं हो पाया था। भारतीय सेना ने साल 2027 तक 1 लाख सैनिक कम किए जाएंगे। इस प्रक्रिया में करीब 4 साल पहले शुरू कर दी गई थी। उस वक्त संसद की रक्षा मामलों की स्टैंडिंग कमेटी को भी तत्कालीन चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने इसकी जानकारी दी थी। इंडियन आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे ने कहा कि सेना की ऑप्टिमाइजेशन सही तरीके से पूरा इस्तेमाल की प्रक्रिया चल रही है और 2027 तक इसे पूरा किया जाएगा ताकि ये 1 लाख सैनिकों की कमी हो सके। जनरल पांडे ने कहा कि ऑप्टिमाइजेशन प्रक्रिया के तहत कई यूनिटों का काम कम कर लिया जाएगा। जैसे कि हमने एनिमल ट्रांसपोर्ट यूनिट को कम कर दिया है पहले से, क्योंकि पहले एनिमल के द्वारा ट्रांसपोर्ट किया जाता था, अब वो किसके द्वारा कर रहे हैं, ड्रोन के द्वारा। जो लॉजिस्टिक ड्रोन है उनके द्वारा वो करेंगे। ऑल टेरर व्हीकल का इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह फूड इंस्पेक्शन यूनिट जो कई सालों से थी और फूड लैब जो बहुत वक्त से थी, उसमें ज़्यादातर को हमने कम किया है। आगे चल के और उन्होंने पूरी तरीके से वो बंद करेंगे। फूड इंस्पेक्शन के लिए जो बाहर स्ट्रक्चर है उसका इस्तेमाल करेंगे, मतलब ऑप्टिमाइजेशन के तहत आउटसोर्सिंग का ये लोग यूज़ में लेंगे। हमने ऑप्टिमाइजेशन का प्लान बनाया था और इसे फेज वाइज शुरू किया। 2027 तक ये इसे पूरा करेंगे, यानी तब तक 1 लाख सैनिक कम हो जाएंगे। कई 4 साल पहले संसद की स्टैंडिंग कमेटी, एक दूसरी बात मैंने बताई थी टूथ एंड नेल का जो रेशियो है ये क्या है। कई 4 साल पहले संसद की स्टैंडिंग कमेटी को सेना के टूथ टू नेल रेशियो के बारे में बताया था। टूथ टू टेल रेशियो सैन्य कार्रवाइयों में भाग लेने वाले और उनके लिए रसद आदि पहुंचाने वाले सैनिकों के बीच के अनुपात को कहा जाता है। मतलब टूथ तो उन सैनिकों को कहा जाता है डायरेक्ट कॉम्बिडेंट है, मतलब डायरेक्ट जो लड़ने वाले हैं, और टेल उनको कहा जाता है जो पीछे से उसको सपोर्ट करते हैं, उनको कहा जाता है। तो इन दोनों के रेशियो को अनुपात में रखने के लिए ये बोला गया था। अगर नेल का रेशियो बढ़ जाएगा तो टूथ का रेशियो कम हो जाएगा। जवान की संख्या तो इतनी रखनी है उनको, तो इसका रेशियो उन्होंने बनाए रखने के लिए ये सब बोला है उन्होंने।
आगे क्या बोला है देख लेते हैं। अगर टेल यानी सीधी सैन्य कार्रवाई में भाग न लेने वाले सैनिकों की तादाद बढ़ जाएगी तो असल सैन्य कार्रवाई में जरूरी सैनिकों की तादाद में कमी आ जाती है। इसलिए अगर सैन्य कार्रवाई के लिए जरूरी सैनिकों की संख्या ज़्यादा रखनी है तो टेल को कम करना ही होगा। टूथ और टेल अनुपात को कैसे कम किया जाएगा? स्टैंडिंग कमेटी के इस सवाल पर बताया गया था कि 3-4 साल में करीब 1 लाख सैनिकों को कम करने का लक्ष्य रखा गया है। रक्षा मामले की स्टैंडिंग कमेटी को बताया गया था जब जनरल वीपी मलिक आर्मी चीफ थे तब उन्होंने 50,000 सैनिकों को कम करने की सोची थी, लेकिन अभी उनको टारगेट बढ़ा दिया गया, 1 लाख सैनिकों को कम कर दिया है। कमेटी को बताया गया था इससे जो पैसा बचेगा इसका इस्तेमाल तकनीकी को बढ़ावा देने के लिए किया जाएगा। सरकार ने सेना के इस को तकनीकी के इस्तेमाल में आश्वासन दिया है। सेना ने बताया कि ये जो हम लोग करेंगे, कम करेंगे, इससे क्या होगा कि हमारा जो तकनीकी इक्विपमेंट है तो हम खरीद सकते हैं और जो भी तकनीकी होगी उसको हम यूज़ में ले सकते हैं। तो मैन फाइनली बात यही निकल के आती है हमारे पास कि 1 लाख सैनिक कम किए जाएंगे। और कम किस पर्पज़ से किए जाएंगे? टूथ टू नेल रेशियो के द्वारा, टूथ टू टेल रेशियो के द्वारा ये सब किया जाएगा। इसमें नर्सिंग स्टाफ हो गया, जैसे कई आर्मी में बहुत सारी ऐसी ट्रेडें होती है, मास्टर जी, पंडित जी और मोची धोबी, जो ये बहुत सारी ऐसी ट्रेड होती हैं, ट्रेडमैन होते हैं, वो क्या है डायरेक्ट कॉम्पिटेंट नहीं होते। मतलब उनकी जगह अब ट्रेडमैन की जगह, मैं फाइनली यही बात माना जाए तो ट्रेडमैन की जगह अब सिर्फ सिविलियन स्टाफ को ही रखा जाएगा। तो बच्चों जानकारी अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। जय हिंद, जय